जय हिंद साथियों। आज अपन कक्षा 6 जो अपना चल रहा है सिलेबस चल रहा है गणित चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें अपन ने जो बेसिक अपना जितना भी था वो अपन ने कवर कर लिया है। तो अपन आज अपना जो चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 है 1.1 उसके जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए साथ में मैथ की, और एक आपके पास रफ नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप सवाल निकाल के देख सको, है ना। मैं जब जैसे बताऊं उससे पहले आप वीडियो को रोको, सवाल निकालो, फिर यदि नहीं होता है फिर आप वीडियो ओपन करो, कहाँ दिक्कत आई उसको फिर आप ध्यान रखो, है ना। देखो, रिक्त स्थानों को भरिए। इससे पहले अपने 3-4 क्लासें अपलोड कर रखी है, वो यदि नहीं रखी है तो सबसे पहले आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी, इसका जो बेसिक है वो पहले की क्लासों में हो चुका है। तो सबसे पहले आपको वो बेसिक देखना चाहिए, बाद में आपको यहाँ से आगे समझ में आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी है? 8.8 प्रश्नावली 8.8। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों को भरिए। अपने जो बुक है उसमें 5-6 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको अपन को भरना है। तो ये किस पे आधारित है? ये अपन ने जो बेसिक पढ़ा था उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके हिसाब से देखो इसमें बोल रखा है ए। पहला ऑप्शन क्या है? ए 1 लाख में रिक्त स्थान 10,000। देखो 1 लाख में फिर रिक्त स्थान दे रखा है 10,000। अब इसका मतलब ये है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? देखो इनको करंट फिल थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। इकाई, यानी एक को हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, इकाई। फिर 10 को हम क्या बोलते हैं? दहाई। 10 को अपन क्या बोलते हैं? दहाई। फिर 100 को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। 100 को अपन क्या बोलते हैं? सैकड़ा। फिर 1,000 को हजार या 1,000। फिर 1,000 के बाद में क्या आता है? 10,000। 10,000। फिर 10,000 के बाद में 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना है? 1 लाख। और ये पूछा है 1 लाख में 10,000। अब कितने 10,000 होते हैं? तो देखो 10,000। अब 1 लाख कब आएगा? 1 लाख आएगा 10,000, फिर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, ऐसे करते करते देखो 1 लाख कब आएगा? 10,000। 10,000 में वापस 10 जोड़ेंगे तो 20,000 आएगा। फिर 10 जोड़ेंगे 30,000, फिर 10 जोड़ेंगे 40,000, फिर 10 जोड़ेंगे 50,000, फिर 10 जोड़ेंगे 60, फिर 10 जोड़ेंगे 70,000, फिर 10 जोड़ेंगे 80,000, फिर 10 जोड़ेंगे 90,000, और फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 100,000। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 100,000 भी बोल सकते हैं। तो देखो 100,000 1 लाख में कितने होते हैं? 1 लाख में यदि वैसे देखा जाए तो 100,000 होते हैं। 100,000। और 1 लाख में कितने होते हैं? 100,000 होते हैं। अब इसमें 100,000 में 10 कितने आ गए? देखो इतना पूछा ना, 10,000। 1 लाख में 10,000। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 लाख में कितने हजार है? 10,000 है। 10,000। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लाख और आपको बोले कि इसको आप 10,000 की गड्डियां बनाओ। तो आपके पास मान लो 1 लाख रुपए की कोई 1 लाख रुपए आपको कोई पैसे दे और बोले कि आप 10,000 की इसमें से गड्डियां बना करके अलग कर दो। तो बताओ कितनी गड्डियां बन जाएगी? 10,000 की। 10,000 एक गड्डी हो जाएगी, फिर 10,000 दूसरी गड्डी, फिर तीसरी गड्डी, चौथी गड्डी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, है ना।
तो 1 लाख रुपए से अपने पास 10,000 की कितनी गड्डियां बनेगी? 10 गड्डियां बनेगी, ये पूछा है। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 लाख में 10,000 होते हैं, है ना, 10। यानी कि एक तरीके से ऐसा है कि 1 लाख में 10,000 की कितने टुकड़े होते हैं, कितनी, अब ऐसे अपन रुपए से समझ लेते हैं। 1 लाख रुपए यदि अपने पास हो तो उसमें 10,000 की कितनी गड्डियां बनेगी? 10 गड्डियां बनेगी, है ना। दूसरा बी पार्ट देखो, इसको एक बार चलो पूरा कर देते हैं। 1 लाख के बाद में क्या आता है? 10 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये क्या है? 10 लाख। बाद में क्या जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़। और 1 करोड़ के बाद में 10 करोड़। ये कितना हो गया? 10 करोड़। और जैसे 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100,000। वैसे 1 करोड़ में होते हैं 100 लाख। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 100 लाख। यानी कि यदि अपने 1 करोड़ की यदि अपने गड्डियां बनानी चाहिए ना, 1 करोड़ की, तो 1-1 लाख की 100 गड्डियां बनेगी। 1-1 लाख रुपए की यदि आप 100 गड्डियां लेकर जाते हो तब आपके पास कितने हो जाएंगे? 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, है ना। 1 करोड़ रुपए इतने होते हैं। 1-1 लाख रुपए की जब आप 100 गड्डियां लेके आते हो तब आपके पास कितना बनेगा? 1 करोड़ बनेगा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर 10 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर आगे अरब, खरब वो चलते हैं, तो वो अपन को नहीं, अपन को यहाँ पे 10 करोड़ तक ही ध्यान रखना है। उसके बाद में 1 अरब आ जाता है, फिर 10 अरब आ जाता है, फिर 1 खरब आ जाता है, और फिर 10 खरब। इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो आपको तो 10 करोड़ तक ही ध्यान रखना है, ठीक। तो ये अपना पहला हो गया। दूसरा क्या है? देखो 1 मिलियन बराबर 100,000। अब 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? देखो ये मैंने आपको बताया था। 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको लिखवाया था कि 1 मिलियन में, ये मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये वाले अपने कौन सी है? भारतीय पद्धति। ये सब अपने जो बेसिक पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था। तो 1 मिलियन, में अपने पास कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन। और अपने को पूछा किसका है? 1 मिलियन में 100,000। देखो 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000। 100,000। ये बोल रहे कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। जैसे यहाँ पे 10,000 का पूछा था ना, वैसे 1 मिलियन। तो पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10,000 होता है, सॉरी 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, ठीक। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो ये तो 1 मिलियन, ये तो अभी 10 लाख में आया है। अपन को किस में निकालना है? 100,000। तो 1 लाख में कितने होते हैं बताओ? 1 लाख में 100,000 होते हैं। तो 2 लाख में कितने हो जाएंगे? 200,000। बस इस बार आपको क्या दे दी कि आपको दे दिए 10 लाख रुपए, और आपको बोल दिया है कि इसमें 100,000 की गड्डियां बनाओ। कितनी? 100,000 की। तो देखो 100,000, 1 लाख से कितनी गड्डियां बनेगी? 100,000 की 1। तो 2 लाख से कितनी बन जाएगी? 2। 3 लाख से 3, 4 लाख से 4, 5 लाख से 5, 6 लाख से 6, 7 लाख से 7, 8 लाख से 8, 9 लाख से 9, और 10 लाख से 10 100,000 हो जाएंगे। तो 1 मिलियन में कितने? 10 100,000। 1 मिलियन में 100,000 की कितनी गड्डियां बनेगी? 10 गड्डियां बनेगी। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। और 1 बिलियन में होते हैं 1,000 मिलियन। 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1,000 मिलियन। इस प्रकार से, है ना। तो 1 मिलियन में कितने? 10 100,000 होते हैं।
अब आगे 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो देखो 1 करोड़ बराबर रिक्शा दे रखा है 10 लाख। अब 1 करोड़ में अपन को 10 लाख बताना है, कितने 10 लाख होते हैं। अपने को देखो 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब मैंने क्या बता दिया, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। लेकिन अपन को तो 10 लाख का बताना है, तो इस 100 लाख में 10 लाख कितनी बार आ जाएंगे? 10 बार आ जाएंगे, है ना। देखो 1 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 लाख। लेकिन अपन को तो लाख 100 लाख नहीं बताना है, देखो अपन को 10 लाख बताना है। तो 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है, और 100 लाख में 10 लाख कितनी बार आएंगे? देखो अब आपको देखो 100 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 100 लाख रुपए। आपको 100 लाख रुपए दे दिए, और ये 100 लाख की क्या है? 1 करोड़ है। देखो मैंने आप दिखा रखा ना, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो देखो आप गिनती बोलते रहोगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख, ऐसे 28 लाख 27 29 30 32 35, ऐसी गिनती बोलते बोलते आप 95 लाख 96 लाख 97 लाख 98 लाख 99 लाख। अब 99 लाख, जैसे 99 वाले 100 आता है ना, वैसे 99 लाख के बाद में क्या आ जाएगा? 100 लाख। और उस 100 लाख को हमने क्या नाम दे दिया? 1 करोड़। यानी कि अपने पास 1 लाख रुपए की कितनी गड्डियां हो? 1 लाख रुपए की यदि अपने पास 100 यदि हमारे पास गड्डी हो, 1 लाख रुपए की 100 गड्डी, तब अपने पास कितने बनेंगे? 1 करोड़ रुपए बनेंगे, है ना। तो ये 100 लाख की क्या है? 1 करोड़ के बराबर है। अब इस 100 लाख में 10 लाख कितने हैं? तो देखो 10 लाख, अब अभी तो 100 लाख नहीं हुआ, 10 लाख की हुआ है। इस 10 लाख में वापस 10 लाख जोड़ेंगे तो 20 लाख होगा, फिर वापस 10 लाख जोड़ेंगे तो 30 लाख, फिर वापस 10 जोड़ेंगे। इसमें क्या था ना, वैसे ही ऐसे करते करते हम 10 तक जोड़ेंगे ना, तब अपने पास क्या आएगा? 100 लाख आएगा। तब अपने पास क्या आएगा? 100 लाख आएगा। देखो 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख और 100 लाख, है ना। तो ये अपने पास ये रहा अपने पास 100 लाख। और अपन 100 लाख कहाँ से लेके आए? क्योंकि 1 करोड़ पूछे हैं। अब 1 करोड़ में सीधा ही थोड़ी गिनने बैठेंगे, पहले भाई 1 करोड़ में हमें पता था कि 100 लाख होता है। अब 100 लाख में अब मान लो आपको 100 लाख रुपए दे दिए और बोले इसमें 10-10 लाख रुपए की गड्डियां बनाओ। 10 लाख रुपए की एक गड्डी, फिर 10 लाख रुपए की दूसरी गड्डी, 10 लाख रुपए की तीसरी गड्डी। तो ऐसे करते करते आपके पास कितनी गड्डियां बन जाएगी? ये पहली गड्डी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 गड्डी, 8 9 गड्डी और 10 गड्डी। कितनी गड्डियां बन जाएगी आपके पास? 10 बन जाएगी। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। ठीक, फिर आगे 1 करोड़ 1 करोड़ बराबर मिलियन। 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं? एक करोड़ में क्या बताना है? मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो अभी मैंने क्या बताया, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 100 लाख। सॉरी, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 100 लाख। तो अपन को 100 लाख बनाने के लिए कितने करने पड़ेंगे? 10 लाख। अब 10-10 लाख रुपए की कितनी गड्डियां करनी पड़ेगी अपन को? 10-10 लाख रुपए की 10 पेटी तैयार, 10 लाख रुपए की 10 गड्डी तैयार करेंगे ना, तब अपने पास क्या आएगा? 100 लाख। 100 लाख की कोई क्या बोलते हैं? 1 करोड़। 100 लाख कोई क्या बोलते हैं अपन? 1 करोड़ बोलते हैं। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब अपन को क्योंकि मिलियन को करोड़ में बदलना है, मिलियन को किसमें बदलना है? करोड़ में। और करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100 लाख।
जबकि मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। 10 लाख को 100 लाख में बदलने के लिए 10, अब यदि 10 गड्डियां बनानी पड़ेगी ना 10-10 की। अब यदि 1 मिलियन में 10 है तो फिर 2 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे 20 लाख। 3 मिलियन में 30 लाख। 100 लाख करने ना अपने को, क्योंकि 100 लाख में 1 करोड़ होता है, जबकि 1 मिलियन में तो 10 लाख होते हैं। तो 100 लाख करने के लिए 10 लाख, फिर 20, 1 मिलियन का 10 लाख, फिर 2 मिलियन के 20 लाख, 3 मिलियन के 30 लाख, 4 मिलियन के 40 लाख, 5 मिलियन के 50 लाख, 6 मिलियन के 60 लाख, 7 मिलियन के 70 लाख, 8 मिलियन के 80, 9 मिलियन के 90 और 10 मिलियन के कितने हो जाएंगे 10 मिलियन के हो जाएंगे 100 लाख। 10 मिलियन के कितने हो जाएंगे 100 लाख। और ये 100 लाख ही क्या होता है, इसी को ही अपन बोलते हैं 1 करोड़। ठीक है, तो 10 मिलियन में कितने होते हैं 1 करोड़ होते हैं। तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होते हैं। अगला 1 मिलियन बराबर, ये तो अपन कब से पढ़ रहे हैं ना। 1 मिलियन बराबर, तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक, ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये तो चलती है ना, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तभी तो देखो अपना यूट्यूब है ये अंतरराष्ट्रीय है ना, इसलिए इसके जो काउंट है किस में चलते हैं मिलियन में चलते हैं, है ना। व्यूज जो भी आते हैं वो मिलियन में आते हैं, के या फिर मिलियन। और मिलियन से भी बड़ा बिलियन। अब बिलियन तो क्योंकि 1000 मिलियन में 1 बिलियन होता है, तो बिलियन तो बहुत दूर है, मिलियन में ही नहीं समेटा रहेगा, है ना। चलो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। ये अपन ने बेसिक में कर लिया था, और ये क्वेश्चन आपको ही करना चाहिए था। मैंने आपको बोला था ना, जैसे मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, बोला था कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करो, जो भी नहीं आए वो फिर जब मैं कराऊं तब आपको देख लेना है। तो पहले आपको खुद करना चाहिए। यदि आपको ये इकाई दाई इनको मिटा दिया, देखो वो गड़बड़ कर दी, ये यदि अपन को याद है तो अपन आसानी से शब्दों में भी संख्याओं को लिख सकते हैं और अंकों में भी लिख सकते हैं। देखो पहला 73,75,307 पहला क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना, दूसरे में पहला पार्ट, इसको अपने को लिखना है, शब्दों में दे रखा है और हमें किस में लिखना है अंकों में लिखना है। तो पहले देखो 73 लाख, 73 लाख तो आप पहले तो 73 लिख दो। 73 लाख 75,000 तो आप 75 लिख दो। 307 तो आप 307 लिख दो। ये लो, फिर वापस इकाई दहाई बोल के देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की बाद में अपन क्या लगाते हैं कोमा लगाते हैं। ये भी बोला है साथ में अल्प विराम भी लगाइए। और अल्प विराम को ये अल्प विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोमा। अल्प विराम को इंग्लिश में बोल देते हैं अपन कोमा। तो कोमा पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2 अंकों के बाद में लगती है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 में 2 साथ में लेते हैं तो 73,75,307। ये अपने पहला पार्ट कर दिया। दूसरा देखो 9,05,41,। अब देखो 9,05,41,। पहले 9 लिखो, फिर 5 लिखो, इसमें इतने संख्या दे रही है, बीच में 0 वगैरह आएंगे वो अपन देख लेंगे। 9,05,41,। अब इसमें तो संख्या तो इतनी आई है, यहाँ तो अपने लिखते गए 73, 75, 307, यहाँ 9, 5, 41 इतनी आई है। अब ये तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार ही नहीं पहुंची। करोड़ पहुंचाने के लिए अपने पास कितने अंक होने चाहिए 8 अंक होने चाहिए, ये तो आधे ही है। तो आप देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ये 5,41,000 है ना, तो इस 5 को लाख पे लेके आओ, तो अभी तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अब ये 5 लाख पे आया है। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको सेट करना है। जितने अंक दे रखे हैं उतने फिर इकाई दहाई बोलकर ये देखो जो जिस स्थान पे आ रहे हैं, जिसकी जो सीट है, जैसे ये 73, इसकी सीट थी लाख पे 73 लाख, तो इकाई दहाई बोलकर ये देखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 73 लाख, ये लाख पे सीट आया, ये हजार पे। तो जिसकी सीट है वो सेट हो जानी चाहिए, है ना। देखो अभी देखो ये 5 लाख था ना, तो बोलेंगे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो गया। अभी आगे
5 लाख के बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद में आगे क्या आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। तो ये 2 अंकों के बाद में, पहले देखो 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2 अंकों के बाद में पॉइंट। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी क्या बन गया, करोड़ के स्थान पे क्या बैठा है, 9, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 5 लाख। अब आगे कुछ है नहीं, 0 है, तो ये सीधा ही क्या रहेगा, 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। बीच में यदि कोई संख्या ही नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई संख्या नहीं होती 0 के स्थान पे, तब देखो क्या होता, यदि मान लो यहाँ पे 0 के स्थान पे मान लेते हैं 2 होता, फिर इस 0 के स्थान पे मान लेते हैं 1 होता, इस 0 के स्थान पे 3 होता, इस 0 के स्थान पे 5 होता, और फिर ये आगे 41, तब ये संख्या क्या होती, देखो कोमा 2 अंकों, पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। अभी 0 के स्थान पे क्या आ गया, 2 आ गया, दोनों को साथ में लेना है अभी, 9 करोड़ 25 लाख। अब क्योंकि अब ये 2 था नहीं, तो 25 कहां से होगा, अभी तो 2 ही, 5 ही होगा सीधे, तो 9 करोड़, यहाँ 0 होगा तो 5 लाख, और यहाँ पे यदि कोई संख्या होगी, यदि 2 है तो 25 लाख हो जाएगा, यदि 1 है तो 15 लाख हो जाएगा, यदि 3 है तो 35 लाख हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो 9 करोड़ 25 लाख 13,541, और यदि यहाँ पे 0 होगा तो फिर ये 500 ये हट जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो ये 1000 वाला हट जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा तो ये 1000 वाला पूरा ही हट जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 9 करोड़ 5 लाख 41। इस प्रकार से आपको शब्दों में भी लिखना, अंकों को देख करके शब्दों में लिखना आना चाहिए, और शब्दों वालों को देख करके अंकों में लिखना आना चाहिए। अगला पार्ट, 7 करोड़ 52,21,302। देखो 7 करोड़, पहले 7 लिखा, इसको करोड़ वाली सीट में उठाना है, 7 करोड़ फिर 52 लाख, तो 5 2 है 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000, 302। देखो इसमें 0 वगैरह लगाने की, 302 में तो वैसे ही 0 आएगा। अब ये पूरा हो गया, देखो अब गिन के देखो, जो किताब में लिखा था वो वहां आ रहा है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 होगा तभी ये 21,000 होगा, फिर लाख, 10 लाख तभी ये 52 लाख होगा, और फिर 10 लाख के बाद में करोड़। तो कोमा लगाओ, देखो पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। आप बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगला देखो 58,423,202। ये मैंने जो आपको बेसिक बताया था ना, उसमें देखो 58 मिलियन, तो ये मिलियन वाला है, तो इसको तो पहले सीधा ही लिखो 58 मिलियन, 58 मिलियन। फिर आगे क्या बोल रखा है, 423, तो 423 लिख दो, 423, और फिर 423,202, 202। देखो पहले मैं इसको सीधा लिखता हूं, देखो 58 मिलियन 423, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, 423,202। अब देखो 58 मिलियन, तो पहले तो 58 लिखो, मिलियन नाम नहीं लिखना है। फिर आगे क्या है 423, तो 423 लिखो, और फिर आगे क्या है 202, तो 202 लिख दो, और इसमें कोमा 3 अंकों के बाद में लगेगी, 3 6 और 6 के बाद में आगे यदि कोई आता है तो उसको फिर सीधा ही मिलियन बोलना है। इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 6 अंक, और 6 अंक के बाद में अगर आगे कोई अंक आता है, मान लो यहाँ पे 5 नहीं होता तो ये 8 मिलियन होता था। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7वें अंक पे जो भी आ जाएगा वो सीधा ही मिलियन पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, मिलियन पे। अब यहाँ पे क्या है 58 मिलियन, तो 58 मिलियन 423,000, ये हजार वाला पद है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में क्या आता है, 1000 आता है, तो
अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो कोमा है वो 3-3 अंकों पे लगती है। तो 58,423,202 ये सैकड़ा के पद पे है तो 202 इस प्रकार से। जैसे मान लो मैं एक और लिखता हूं, अब देखो इकाई दाई सैकड़ा, पहले कोमा 3 पे, इकाई दाई सैकड़ा, फिर कोमा, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे। तो इसको अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए ना। 6 के बाद में जितने भी अंक आते हैं उनको फिर मिलियन में ले जाते हैं। मान लो यहाँ पे ये अभी कितना है 7,425,323। मान लो यहाँ पे 7 हो जाता, 5 हो जाता तो 57 मिलियन। यहाँ पे मान लो 3 हो जाता तो 357 मिलियन। ऐसे फिर इनको बोलती रही 357 मिलियन। और यहाँ पे जैसे ही 1000 हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ही 3 अंक 6 अंक हो गए ना, और इधर मान लो 1000 हो गए, ऐसे करते करते तो 1000 को फिर हम क्या बोल देते हैं, बिलियन बोल देते हैं, 1 बिलियन। फिर हम 1000 को क्या बोल देंगे, 1 बिलियन। आगे ऐसा कैसा चलता रहेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 बिलियन। 999 तक तो यहाँ पे मिलियन ही रहेगा, 999 मिलियन। आगे ये 6 संख्याएं, और जैसे यहाँ पे 1000 हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा 1 बिलियन। और आगे ये 6 नंबर तो सेम टू सेम, मतलब आगे ये 6 नंबर चलते रहेंगे। ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। फिर आगे है 23,30,010। अगला पार्ट अपना ई 23,30,010। ये लो देखो इकाई दाई बोलो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23,30,000। और यहाँ पे कुछ 10 बोला है तो सीधा हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। पहले कोमा 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद 23,30,010। ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। देखो अपन को पहले ऊपर क्या दे रखा था, शब्दों में दे रखा था, और हमें किस में लिखना था, अंकों में। इस बार किस में दे रखा है, अंकों में लिखना है, और उसमें भारतीय पद्धति में के द्वारा शब्दों अंकों में दे रखा है और हमें शब्दों में लिखना है ना। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति का मतलब है इनको अपन को शब्दों में लिखना है इस प्रकार से। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट है 87, 59, 57, 62। 87, 87, 59, 57, 62। इसको अपन पहले 500 एक साथ लिख लेता हूँ जितने भी ये। फिर दूसरा है 85, 46, 283। तीसरा है 9, 9, 9, 0, 0, 0, 46। चौथा है 58, 43, सॉरी 98, 43, 27, 01। अब देखो, अगर आपको कोमा लगाना आता है और इकाई दहाई बोलना आता है तो आप ये इनको शब्दों में आसानी से लिख सकते हो। इनको किसमें लिख सकते हो, शब्दों में। तो सबसे पहले आप कोमा लगाओ इन सब में। तो सबसे पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2-2 अंकों को छोड़ करके। सबसे पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर 2-2, पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2-2, 3, फिर 2-2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब आगे जोड़ा बन ही नहीं रहा है, एक ही बचा है, तो फिर कहाँ लगाएंगे कोमा। जहां तक 2 बन रहा है वहां तक 2 को एक साथ, सबसे पहले 3 का जोड़ा, फिर 2-2 का, सबसे पहले 3, फिर 2-2, सबसे पहले 3, फिर 2, और यहाँ पूरा ही 2, तो यहाँ कहाँ कोमा लगाओ, यहाँ ये कोई अंक ही नहीं है ना। अब देखो, अब बोलो इकाई दहाई। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ वाली सीट है, और करोड़ वाली सीट पे बैठा कौन है, 8 बैठा है, तो 8 करोड़। ठीक, 8 करोड़। ये मान लो एक तरीके से बस सही है।
बस में कौन सा पैसेंजर कहाँ बैठा है उसको अपन को बताना। तो ये 8 है, 8 नाम का कोई पैसेंजर है, सवारी है, 8 नाम की कोई सवारी है, पाखट बैठी है, करोड़ वाली सीट पर बैठी है। तो 8 करोड़। पांच इकाई दाई बोलो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख, क्योंकि 10 में आगे कितने होते हैं देखो, 10 में कितने अंक होते हैं 2। तो जैसे ही 10 लाख आया ना तो दोनों अंकों को साथ में ले लो। आज डबल सीट आ रही है ना, आपने बस है ना, आपने बस ये तरीका है। देखो एक एक की भी सीट है, दो दो की भी सीट है, तीन तीन की भी सीट है। देखो आपना कहीं बस है, मारवाड़ी समझाऊं था ना, आपना कहीं बस है, एक महीने देखो 3 3 वाली भी सीट है, 2 2 वाली भी सीट है, बीच में जेलरी, फिर 5 जेलरी, और फिर एक एक वाली सीट आ वीआईपी सीट है। आप कौन सी सीट है? आ वीआईपी सीट है। एक महीने एक एक की सवारी बैठा सकते हैं, इनमें 2 2 सवारी बैठा रहे हैं। बस बहुत बड़ी है अपनी यहाँ, है ना। नहीं तो आपने की बस होने बम 2 सीट 3 सीट, और कह बस में तो 2 2 सीट, इनने भी 2 इनने भी 2, आपने इनमें 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है। अब देखो 8 है, आ सिंगल सीट आ रही है, आ बिठा दी 8 करोड़। वीआईपी ग्रुप में बैठे 8 बैठे, 8 करोड़ ना, 8 नाम की कोई सवारी है, सीट कौन सी है? आ करोड़ वाली सीट आपने ये संख्या खातर है, ठीक है ना। आप फिर बस में सीट बदल दे शाबाद। आगे देखो 75 लाख, 2 वाली सीटा पर कौन बैठे हैं? 75 बैठे हैं। और लिख दो भाई, आ सीट कौन सी है? आ लाख वाली सीट है। आ सीट कौन सी? देखो ये वाली सीट तो है करोड़ वाली, ये वाली सीट लाख वाली, और ये वाली सीट है ना। फिर आगे यदि 1000 है 100 है वो देखते नहीं। देखो फिर 3 वाली सीट है वो हमेशा सैकड़ा में चलेगी, और ये 2 वाली सीट लाख की भी हो सकती है ना, 1000 की भी हो सकती है। ठीक। अब देखो 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। यहां तक अपना काम हो गया। बोलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब वापस 10 में कितने अंक लेते हैं? 10 में 2 अंक लेते हैं, तो 2 ये है कितना? 95। और ये 95 कौन सी सीट पे बैठा है? ये 1000 वाली पे बैठा है। तो 95 लाख सॉरी 95,000, 95,000। इसका भी काम हो गया। अब क्या बचा? इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पे कौन बैठा है? 7, और सैकड़ा को हम किससे लिखते हैं? 100 से। 700 थोड़ा सा 8 करोड़ 75 लाख 95,000 700। आगे कितना है? देखो 7 यहां तक आगे ना। फिर इकाई दहाई, दहाई में 2 साथ में लेते हैं, तो ये कितना है? 6 2 62। 100 तक गिनती तो आप बांधनी चाहिए, 62। ये अपना हो गया। और शब्दों में जब लिखते हैं तो यहाँ कोमा, कहीं आप यहाँ कोमा लगाने बैठ जाओ, 762 यहाँ कोमा लगा दो, है 762 यहाँ कोमा लगा दो, 95,000 यहाँ कोमा लगा दो, 75 लाख यहाँ कोमा लगा दो। ये नहीं करना, ये गलत है अपना, है ना। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तब अपन को कोमा नहीं लगानी है, जैसे इसको अंकों में लिखेंगे तब अपन को क्या लगानी है? कोमा लगानी है। ठीक। अब इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 में दोनों संख्या साथ में लेनी है। तो ये कितना है? 85 है। और कौन सी सीट पे बैठा है? लाख वाली पे। तो 85 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 तो दोनों एक साथ में लेने हैं। 10 का जहां पे नाम आएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10 में 2 अंक होते हैं, तो 2 अंकों को साथ में लेने हैं। तो ये है कितना? 46। ये कितना है? 46। अब ये 46 कौन सी सीट पे बैठा है? 1000 वाली सीट पे बैठा है, तो 46,000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौन बैठा है? 2, और 2 सैकड़ा को बोलते क्या है? 100, 200। और आगे कितना है अपना? 8 है 83। ये लो
85 लाख और 85 को अपने वैसे लिख दिया 85, ठीक है। 85 लाख, कहीं आपको पता चले आप ऐसे लिख के आ रहे हो 85 लाख है 46,283 283, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। शब्दों में लिखना है तो पूरे ही शब्दों में आने चाहिए, अंकों में लिखना है तो पूरे ही अंकों में आने चाहिए, गलत अपन को नहीं करना है। आइए चलो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ वाली सीट पे कौन बैठा है? 9 बैठा है, तो 9 करोड़, 9 करोड़। आइए बताओ भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 यानी कि दोनों अंक साथ में लेने, तो 99 लाख, 99 है ना इस पे 99, और 99 सीट कौन सी भी बैठा है? लाख वाली भी बैठा है, तो 99 लाख। अब हजार वाले पे कोई है ही नहीं, खाली पड़ी है सीट, खाली पड़ी है तो खाली छोड़ दो। सैकड़ा वाले पे भी नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दो। बचा क्या है आगे? 46, तो 46 को 46 लिख दो। अब जो सीट खाली है वहां से किराया कौन देगा आपको? बस में कोई सीट खाली है और कंडक्टर खाली सीट के पास जाके बोल रहा है किराया दो, किराया दो, कौन देगा वहां पे आपको, है ना। 9 करोड़ यहाँ पे बैठा था तो इसका नाम लिख दिया। करोड़ वाली सीट पे कौन सी सवारी बैठी है? 9, तो 9 करोड़। फिर लाख वाली पे कौन सी बैठी है? 99, तो 99 लाख। अब न तो हजार वाली सीट भी खाली है, सैकड़ा वाली सीट भी खाली है, तो ये दहाई वाली सीट भरी हुई है, तो यहाँ पे लिख दिया 46, ठीक है। ये देखो, ये दहाई वाली सीट है। इस बस को थोड़ा बड़ा बनाते देखो, मजा आएगा। ये बस है अपनी, इसको थोड़ा बड़ा बनाते देखो, ये अपनी भारतीय बस है। इसमें उधर इधर कोने में 3 वाली सीट है, आराम से 3-3 पैसेंजर बैठते हैं, मस्त, है ना। इसमें भी इधर जो बैठेगा ना वो 100 वाला बैठेगा, और ये बैठेंगे ये दोनों दहाई वाले। दहाई बोले तो 2 अंक, दहाई में 2 ही अंक होते हैं, दहाई। ये 3 सीट साथ पड़ी हुई है। इसके बाद में गैलरी, भाई आगे भी तो सीट है ना, यहाँ यदि हम खाली जगह नहीं रखेंगे तो आगे वाले कहाँ बैठेंगे? मुश्किल हो जाएगी। फिर ये वाली जो सीट है ये 1000 की है। किसकी है? 1000 की। यहाँ पे अपने पास कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। फिर अगले वाली जो सीट है वो किसकी है? लाख, ये भी 2-2 की है। अगली वाली सीट अपनी किसकी है? करोड़, ये भी 2-2 की है, ठीक। अब यदि दोनों पे बैठा होगा तो दोनों का नाम साथ में ले लेंगे, और एक पे बैठा होगा तो अकेला का। अब यहाँ पे देखो ये 9 करोड़, यहाँ यदि एक अंक और होता तो 89 बोल देते हैं, 89 नहीं है तो 9 सीधा ही है, तो 9 बोल दिया कि भाई यहाँ पे 9 ही बैठा है, इधर वाली खाली है तो इधर वाले को खाली छोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे 9 करोड़, करोड़ वाली सीट पे कौन बैठा था? 9 में भी दोनों सीट पे नहीं बैठा था, एक सीट पे सवारी बैठी थी 9। यहाँ पे यदि 7 होता तब दोनों सीट बुक होती, तब यहाँ पे क्या बोल देते अपन? 89 करोड़, है ना। तो ये करोड़ वाली सीट। फिर लाख वाली सीट पे कौन बैठा है? यहाँ पे 99 बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? 99, तो हमने बोल दिया 99 सीट कौन सी है? लाख वाली, तो 99 लाख। फिर 1000 वाली सीट भाई खाली पड़ी है, खाली पड़ी है तो खाली, कुछ नहीं लिखा। फिर आगे सैकड़ा वाली सीट भी खाली। फिर 46 यहाँ पे इन दोनों पे बैठा है, कौन बैठा है? 4 और 6 बैठा है। 4 और 6 को अपन क्या बोल दिए? 46 बोल दिए, है ना। ये बढ़िया है। आप इस बस में इन सवारी को बिठाओ भाई, बिठाओ। देखिए चलो बस में सवारी बिठाते हैं अपन। बिठाओ भाई। इकाई दाई बोलो। इकाई पे कौन है? ये पहला अंक है ना, यहाँ पे इकाई पे 1 बैठा है। फिर ये सीट खाली है, ये सीट खाली है, देखो 0। फिर यहाँ पे कौन बैठा है? 7। सैकड़ा पे 100 पे कौन बैठा है? 7 बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे? 701। इसको क्या बोल देंगे? 701, क्योंकि इस इकाई पे 1 बैठा है। अब आइए देखो 1000 वाली सीट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो इधर 2 बैठा है, इधर 3 बैठा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? 32,000। ये 1000 वाली सीट बुक है आज,
हजार वाली सीट क्या है, बुक है। फिर देखो लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये दोनों सीट भी। यहाँ पे 4 बैठा है, यहाँ पे 8, इसको अपने क्या बोल दिया 84 लाख। ये 84 कौन सी सीट पे बैठा है, लाख वाली पे बैठा है। फिर करोड़ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे देखो, ये 2 सीट थी, इसमें 1 सीट बुक हुई है, इधर वाली खाली पड़ी है। तो 9 कौन सी भी बैठा है, करोड़ पे बैठा है। आप इसको लिखो आराम से, अब आप भी लिख सकते हो। देखो 9 कौन सी सीट पे बैठा है, करोड़ वाली पे। तो 9 करोड़। फिर लाख वाली सीट पे कौन बैठा है, 84, तो 84 लाख, 84 लाख। फिर हजार वाली सीट पे कौन बैठा है, 32, तो 32,000। फिर 100 वाली सीट पे कौन बैठा है, 7 बैठा है, तो 7 कौन सी सीट पे बैठा है, 100 वाली पे बैठा है, तो 700। ये खाली पड़ी है तो सीधा ही लिख देंगे 1, ये लो, काम खत्म है। कितना आसान है। और चलो मैं एक आपको संख्या देता हूँ, ठीक, वो आपको इस बस में बिठानी है, कमेंट करके बिठा देना आप, ठीक है ना। देखो मैं आपको देता हूँ, ये वाली संख्या देता हूँ मैं आपको। इसमें आपको अल्प विराम भी, चलो भाई ये कोमा में लगा देता हूँ। आपको ये जो सवारियां है ना, इनको इस बस में बैठाना है, बैठा दो भैया, है ना। ये अपना क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिखते हैं अपना एक्सरसाइज। एक और है क्या, ये क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, चलो ये मैं करवा देता हूँ। अपने को तो ज्यादा भारतीय पद्धति आनी चाहिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी आनी चाहिए। चलो ये तो अपनी इंडियन बस है। ये बस कौन सी है, ये भारतीय बस है भैया। ये बस अपनी कौन सी है, ये भारतीय बस है। अब विदेशों में कौन सी बस चलती है, वो और देख लेते हैं। चलो चलो भाई, विदेश में घुमा रहा है, विदेश में घूम रहा हाँ पर। चलो तो सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो। तो देखो पहले 500 ने लिख, कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट देखो, पहले लिख रखा है 78, फिर 92, फिर 10, वापस 92, वाह। फिर दूसरा पार्ट 74, 52, 283। मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, ये मार्कर बोल रहा है कि हमें भी नई सीट देती, तो लो भैया। अगला देखो, आप वही जी सर 999 999 999 85। हाँ आपको एक टास्क, ये वाली संख्या है, इनको आपको सबको भारतीय बस में बैठाना है ना, जरूर। और आगे कितना, 102। फिर चौथा क्या है, 48, फिर 049, 831। ठीक, अंतरराष्ट्रीय विदेश वाली बस में मैं बिठा दो, भारत वाली बस में थे बिठा दो। ठीक, हाँ देखो देखो भाई, पहले आप विदेश वाली बस बनाओगे। हाँ अपनी कौन सी बस है, हाँ अपनी अंतरराष्ट्रीय बस है, विदेशी बस बनाओ भाई। विदेशी बस में बस के माइन देखो, अच्छा भी 3 सीट, अच्छा भी 3 सीट भाई, विदेश की बस है, थोड़ा तो चेंज हुई सी। 8 भी कितनी सीट हो सके, 8 2 भी हो सके, जरूरत पड़ा तो 3 भी हो सके। ठीक है, फिर पाची और ज्यादा वीआईपी जितना सीटान एक भी बना सके, क्या बना सके, देखो आप बात कर श्याम इन आप क्या बोल श्याम, आ इकाई की सीट है, आ दहाई की सीट है, आ सैकड़ा की सीट है,
हजार की, ये पूरी सीट को ही नाम किए हजार। ठीक है, ये पूरी सीट को ही नाम किए हजार। और 18 की सीट है, इसको पूरी को ही नाम किए मिलियन। सीटा को नाम अलग है। ठीक, हजार अर्थात तीना नहीं हजार है। ठीक, आपा तो अलग अलग करके बोलता है ना, अपन क्या बोलते हैं, अब हमारी वाली थोड़ी अलग है। यहाँ पे देखो, जब तक 3 अंक चलेंगे ना तब तक इसको मिलियन ही बोलेंगे। यहाँ 3 चलेंगे हजार बोलेंगे। यहाँ फिर इकाई दहाई, जैसे अपन बोलते हैं 302, 507, वैसे देखो। और कोमा कैसे लगाते हैं, 3 अंकों के बाद, पहले 3 फिर 3, फिर अगर आगे यहाँ पे ये 6 अंक आ गए ना, 6 अंक के आगे बाद में जो सीट आएगी वो किस क्या रहेगी, मिलियन की। तो आगे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे अपना देखो, पहले 3 अंकों के बाद में कोमा, फिर 3 अंकों के बाद में कोमा, फिर 78। देखो 3 वाली सीट, ये 3 वाली सीट, फिर हजार वाली सीट पे कौन बैठा है, हजार वाली सीट पे देखो ये 3 की सीट है। तो यहाँ पे एक बैठा है, 2 बैठा है, ये कौन सी सीट है, ये हजार वाली सीट है। और ये इस पे कितने, ये है 3 की, लेकिन यहाँ पे अभी बैठा कौन है, 78। ये सीट क्या है, खाली है। ये वाली सीट क्या है, खाली। अब 78 बैठा है, 78 कौन सी सीट पे बैठा है, ओहो, 78 कौन सी सीट पे बैठा है भाई, 78। और ये सीट कौन सी है, मिलियन वाली। तो 78 मिलियन। फिर हजार वाली सीट पे कौन बैठा है, 921। ये कितना है, 921। कौन सी सीट है, ये हजार वाली सीट है भैया। इस पे 1 बैठा है, इस पे 2 बैठा है, इस पे 9 बैठा है। तीनों सीट बुक है यहाँ पे। यहाँ पे 1 सीट खाली है, तीनों सीट बुक है। इसको अपन बोलते क्या है, 921। और ये सीट कौन सी है, हजार वाली सीट है। तो ये क्या हो गया, 78 मिलियन 921 हजार। फिर आगे यहाँ पे कौन बैठा है बताओ भैया, ये सीट खाली है, यहाँ पे 9 है, ये 2 है। तो सीधा ये क्या हो जाएगा, 92। ये तो यहाँ पे मान लो कुछ होता है, यहाँ पे मान लो 3 होता, तो सीधा क्या बोलते, 392 है ना, 92 या 92, 92 है ना, जो भी आप लिखो। ये सीट इस पे खाली है। अब आइए देखो, ये विदेशी बस है। कौन सी बस है, विदेशी। कोमा अलग लगती है यहाँ पे, 3 अंकों के बाद में कोमा लगती है। तो 6 अंक के बाद में आगे जो सीट आएगी वो कौन सी आएगी, मिलियन की। ये हजार वाली सीट, ये मिलियन वाली सीट। और ये तो अपनी नॉर्मल सीट है, 283, 500, ये हजार तक गिनती चलती है ना, 999 तक, वो वाली है। तो इसमें आपको टेंशन लेने ही नहीं है। ठीक है, ये वैसे अपन देखिए तो ये 100 वाली सीट है, और ये 2.5 वाली सीट है। आप देखो फाइटर जेट जा रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रही है। हाँ देखो 283। तो 100 वाले स्थान पे कौन बैठा है, 2, और 2.5 वाले स्थान पे 3। तो 283, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखो हजार वाली सीट पे कौन बैठा है, 452। और कौन सी सीट पे बैठा है, हजार वाले पे बैठे हैं। अब यहाँ पे कौन बचा, 7 बचा। आगे वाली 2 सीट खाली है, तो ये 7 सीट पे कौन सी भी बैठा है, मिलियन वाले पे बैठा है। तो 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन। फिर ये कितना है, 452, 452। और सीट कौन सी 452 की, हजार वाली है। तो 452,283, 283। ये लो भैया। यहां पर भी देखो 3 अंकों के बाद में कोमा लगा दो, है ना। ये लो, सवारी चेंज करो भाई इनका। हाँ, क्वेश्चन गाँव आ जाओ, उतारो, नया बिठाओ।
102। तो 100 वाली सीट पे 1 और दहाई पे ये 0 है, खाली है, ये 2 है, तो 102। ठीक है। 1000 वाली सीट पे कौन बैठा है? 1000 वाली सीट पे बैठा 985। 985। और मिलियन वाली सीट पे कौन बैठा है? 99। ये सीट क्या है? खाली है। तो देखो 99, और ये 99 कौन सी सीट पे बैठा है भाई? मिलियन वाले पे। तो 99 मिलियन, 99 मिलियन। फिर आगे सीट कौन सी? 1000 वाली, और 1000 वाली सीट पे बैठा कौन है? 985। 985। 985। और ये सीट कौन सी है? 1000 वाली। 985 1000, और यहाँ पे क्या है? 102। 102 ये वाली सीट तो नॉर्मल ही है, अपने भारत जैसी है ना। 102। ये आप जल्दी से बताओ, देखिए कमेंट करके हैं, फिर मैं लिखता हूँ। और आपको भारत वाली बस में है ना, भारतीय पद्धति में आपको लिखना है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, गृह कार्य है ना। देखो 3 अंकों के बाद में कोमा लगाओ, आंखों गाँव आ गया, उतारो, स्टैंड आ गया, इनका स्टेशन आ गया। 831। 100 वाली सीट पे 8, और ये दहाई वाली सीट पे 31। फिर 1000 वाली सीट पे 49, 49, और ये सीट खाली है। फिर मिलियन वाली सीट पे 48, 48 है ना। देखो 48 कौन सी सीट पे बैठा है? मिलियन वाले पे 48, 48 लिख दिया हमने, तो 48 मिलियन। फिर 49, 49 भी बोलते हैं ना, 49,000। अब ये 49,000 कौन सी सीट? 49 है, ये कौन सी सीट पे बैठा है? 1000 वाले पे बैठा है। 49,000, और ये 831, 831। ये लो, चलो एक बार तीनों ही करो क्या है ना। देखो एक बढ़िया सा यहाँ पे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या ये ले लो, ये 700। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 748। 748 मिलियन, अभी भी इसमें मिलियन लगेगा। 999 तक यहाँ पे क्या लगेगा? मिलियन ही लगेगा। और जैसे ही 999 के बाद में 1000 आएगा, तो 1000 को अपन क्या बोल देंगे? 1 बिलियन। फिर आगे मिलियन के स्थान पे ये सीट क्या बन जाएगी? बिलियन बन जाएगी। इतना अपने को ध्यान में नहीं रखना है, अपन तो मिलियन तक ध्यान में रख लो। मिलियन, 1000, और आगे सैकड़ा और दहाई वाली सीट। ये अपना जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है ना। आप और 1.2 की भी बेसिक मैंने करवा रखी है, वो आपको पिछले सारे वीडियो देखने हैं, ये आपको करना है। और इसको भारतीय पद्धति में लिखना है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।